हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हमारी वीडियो होने वाली है सेल्फ लव के ऊपर, सॉरी सेल्फ केयर के ऊपर। तो सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वैसे तो स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, बॉडी केयर हो गया, एवरीथिंग कम्स इन द कह सकते हैं कि जब हम खुद की सेल्फ केयर करते हैं हम दूसरों को केयर दे पाते हैं। सो सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है आज की हमारी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सेल्फ केयर रूटीन क्या है। सो सेल्फ केयर रूटीन तो मेरा कुछ था ही नहीं टिल 2025 कह सकते हैं। मैं रैंडमली थोड़ा फर केयर एंड ऑल तो कर लेती थी, लेकिन ऐसा प्रॉपर कोई मैंने केयर रूटीन तो नहीं बनाया था, और जिसकी बदौलत मेरे बाल जो हैं झाड़ू जैसे हो चुके थे एंड स्किन में भी बहुत सारे इश्यूज आए थे मुझे। सो इसीलिए फिर मैंने 2026 से काइंड ऑफ एक रेजोल्यूशन लिया कि मुझे अब करना है स्किन केयर, हेयर केयर एंड ओवरऑल केयर, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गई थी। एंड टाइम के साथ अगर मैंने, अभी मेरी एज है 22, सो अगर मैंने अब से स्टार्ट किया तो तब कहीं जाके 30-40s में मेरी जो सेल्फ केयर है वो रंग लाएगी, बिकॉज आई विल बी लाइक इन अ गुड स्टेट। एंड किसको नहीं चाहिए कि अपनी स्किन चमके एंड हम हेल्दी रहे और बहुत सारी चीज़ें। तो 2026 से मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किए। आई नो कि हम पहले 1 जनवरी को रेजोल्यूशन ले लेते हैं जोश जोश में, एंड फिर हम उसके बाद उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे, लेकिन मैंने उनमें से 1-2 ही यूज़ करे एंड आई डोंट नो व्हाई बट दोज वर्कड। मैंने इतनी रिसर्च करी थी उनके बारे में एंड मैंने सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, बैड केमिकल्स नहीं होने वाले, जो जिनमें नहीं होते वैसे वाले प्रोडक्ट्स मैंने निकाले ढूंढ के, यूट्यूब से लिस्ट बनाई, उनको बाय किया। मतलब आई थिंक जो एफर्ट्स होता है वो वेस्ट नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया इतने सारे प्रोडक्ट्स जो आपने थंबनेल में देखे ही होंगे। इतने सारे प्रोडक्ट्स में से मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो कंसिस्टेंटली 2 महीने यूज़ किया, दैट इज़ दिस वन। सो यू कैन सी दिस वन। आई डोंट नो नाम सही से आ रहा है कि नहीं, इग्नोर गाइज, मैं भी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। दिस इज कुमकुम आदि तैलम। आई डोंट नो आ रहा है कि नहीं सही से। सो दिस इज कुमकुम आदि तैलम ऑयल एंड हाँ, ये लग तो रहा होगा कि ये ऑयल है, लेकिन एक्चुअली इसकी एक जो छोटी वाली थी ना, ये वाली, ये मैं यूज़ कर रही थी एंड ये पूरी ख़त्म हो गई थी मेरी यूज़ कर करके। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना इफ़ेक्टिव रहा था। तो इसकी वजह से मैंने ये वाली ऑर्डर करी एंड ये भी काफ़ी सही है। दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र एक्चुअली, एंड येस दिस इज़ एन ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र क्या होता है एंड क्या है उसके बेनिफिट्स एंड ऑल। सो इस वीडियो में पहले तो मैं स्पेसिफाई कर दूं कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखोगे वो सारे के सारे नेचुरल हैं, और अगर उसमें केमिकल्स हैं भी तो इट विल हैव ओनली गुड केमिकल्स। अब इतनी सारी नॉलेज मुझे भगवान तो देखे नहीं गए होंगे, ब्रह्मा जी या फिर कोई और, ऑफ कोर्स। तो मैंने ये सब कहाँ से रिसर्च किया होगा? यूट्यूब से, ऑफ कोर्स। सो आई टैग फिटट्यूबर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट हिज चैनल, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जिसका कंटेंट है, जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली है, जिससे मैंने ये सारी नॉलेज ली है, उसी को जो भी है कि उसी को मेन क्रेडिट मिलना चाहिए। सो आई टैग हिम इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी एंड उनका क्या यूज़ करना है एंड कैसे उसको अपने स्किन केयर, हेयर केयर एंड अदर केयर रूटीन्स में इंक्लूड करना है, मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स दिस कुमकुम आदि तैलम। एंड ऑनेस्टली गाइस, आप इसे ट्राई करके देखो। मैंने 2 महीने तक इसे कंटिन्यूस ट्राई किया एंड मेरी स्किन में फ़र्क पड़ा है। मेरी स्किन पहले थोड़ी सी टैन थी एंड उसमें पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा थे, और आप बोलोगे कि ये ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है तो इससे तो और ज़्यादा पिंपल्स होंगे। लेकिन यार थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए हमें कि अगर आपकी ऑयली स्किन है
तो यूज़ ओनली 1 or 2 ड्रॉप्स फॉर द मॉइस्चराइजिंग. अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है यूज़ 3-4 ड्रॉप्स. अगर कॉम्बिनेशन है तो ये जो टी जोन है यहाँ पर थोड़ा कम लगाइए, एंड यहाँ जो आपका ड्राई एरिया है यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगाइए. तो दिस इज़ अ कॉमन सेंस, आई थिंक वी कैन ऑल यूज़ इट. तो इस प्रकार से आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं. एंड सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट. एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम अगले 30 डेज़ में क्या करने वाले हैं. हम अपने 30 डेज़ में ना तहलका मचा देंगे. सो या, दैट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट. एंड नाउ आई विल शो यू द सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज़ दिस. दिस इज़ अ मुल्तानी मिट्टी पाउडर. सो या, दिस इज़ मुल्तानी मिट्टी पाउडर विथ सैंडलवुड. सो इसमें क्या है कि मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है और जो चंदन का पाउडर है, एंड इट्स टोटली प्योर. तो ये भी मुझे फिट ट्यूबर ने रेकमेंड किया था. दिस इज़ फ्रॉम तोरविक ब्रांड. ओके, एंड दिस कुमकुमादी तैलम, anywhere you can get it, or also I will tag this product in the description, don't worry. एंड ये मुल्तानी मिट्टी गाइस अगर आप लगाओगे फॉर श्योर आपकी टैनिंग भी रिड्यूस होगी. एंड ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, कूलिंग इफेक्ट देता है, एंड लॉन्ग टर्म में ये आपकी स्किन का जो ओरिजिनल कलर है उसमें लाने में ये काफ़ी हेल्प करेगा. सो डू ट्राई इट. बस जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं अगर वो ये चीज़ ट्राई करते हैं तो उनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप क्लीन करके फेस को मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो. दैट्स अ गुड थिंग. बट इसे वीक में 2 बार से ज़्यादा ना अप्लाई करें, यही मेरी रिकमेंडेशन है. बिकॉज इससे स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है. बार बार आप कोई प्रोडक्ट्स लगाते रहोगे तो इफेक्ट पड़ता है. सो वीकली एक बार अगर आप लगाते हो इसको, दैट्स गुड. अब हम आते हैं मेरे जूसेस पे. सो स्किन ग्लोज फ्रॉम विदिन, ये मुझे पता चला था मेरी स्क्रोलिंग्स में एंड जो भी मैंने रिसर्च करी उसमें. सो मुझे काफ़ी सारे जूसेस रेकमेंड किए थे बहुत सारे लोगों ने. देन ऑफ कोर्स हमने अपने गुरु को फॉलो किया, दैट इज़ फिट ट्यूबर. सो उनके वजह से मैंने 2-4 जूसेस बाय करे, जैसे कि एक वीट ग्रास जूस है. आई डोंट नो ये कौन सी ग्रास का है, बट ठीक है, इस पर वीट ग्रास जूस लिखा है तो अपन मानेंगे. सो ये वीट ग्रास जूस है. दिस इज़ अ गिलोय स्टेम जूस, and this is a aloe vera juice, if you could see. Yeah, so सुबह after your water break, जब आप सुबह 1 लीटर पानी पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेना है छोटा सा बाउल नहीं, एक ग्लास लेना है. एंड उस ग्लास में 4 टीस्पून वी हैव टू पुट गिलोय स्टेम जूस, 4 teaspoon we have to put beet grass juice, and 4 teaspoon we have to put aloe vera juice, and then we have to put 4 teaspoon turmeric juice. अब टर्मरिक जूस बाहर से क्यों नहीं मंगाया मैंने, क्योंकि टर्मरिक जूस आपके किचन में पड़ा है गाइस. आपको बस टर्मरिक पाउडर डालनी है और उसके ऊपर पानी डालना है. एंड सॉरी नॉट 4 टीस्पून टर्मरिक जूस, ओनली 1 टीस्पून. सो आपको टोटल मैच करते हैं हम. 4 टीस्पून गिलोय स्टेम जूस, 4 टीस्पून व्हीट ग्रास जूस, 4 टीस्पून एलोवेरा जूस एंड 1 टीस्पून टर्मरिक जूस. सो अराउंड लाइक 13 टीस्पून्स. सो 13 टीस्पून्स द जूसेस एंड 13 टीस्पून्स वाटर. इसको वाटर के साथ मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो या, दिस इज़ द जूस दैट यू हैव टू टेक बिना कुछ खाए पिए. कुछ भी खाना नहीं है 30-40 मिनट्स तक. इसके ये जूस लेने के बाद कुछ भी खाना नहीं है. एंड हाँ, यस, ये जो जूस है इसको स्लोली सिप बाय सिप पीना है आपको. एकदम से गटक नहीं जाना है. ये मैंने भी गलतियाँ करी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. एकदम से उसे पी नहीं जाना है, एकदम से उसे वो नहीं करना है. एक लाइक धीरे धीरे सिप बाय सिप. आप चाहिए तो कुछ काम करते करते भी आप सिप बाय सिप पी सकते हो. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू. उसके बाद हम आ जाते हैं एक और मॉइस्चराइज़र जो मैंने लिया था. एक्चुअली दिस इज़ वेरी नाइस, नैट हैबिट्स का स्किन मलाई मॉइस्चराइज़र. एंड दिस इज़ सो गुड गाइस. मतलब ये मैंने एक्चुअली, मेरे पास ये था कुमकुमादी, बट दिस आई मेनली यूज्ड फॉर माई फेस.
एंड फिर मुझे लगा कि अरे हैंड्स बेचारे बोल रहे होंगे पार्सलिटी हो गई, तो हैंड्स के लिए मैंने यूज़ किया है। ये काफ़ी चमक रहे हैं मेरे हाथ, ये पहले ऐसे नहीं थे, ये पहले तो पूछो ही मत, टैन थे पूरे, पूरी पांडा लगती थी मैं, पांडा मतलब हाथ पूरे काले, यहाँ काला यहाँ काला, मतलब टैनिंग इतनी हो रखी थी स्कूटी चला चला के कि मतलब पूरे हाथ मेरे काले हो गए थे। एंड थैंक्स टू दिस मॉइस्चराइज़र, एक्चुअली ये मतलब इसमें ना कोको कोको चॉकलेट का जो स्मेल होता है वैसी स्मेल आती है, एंड दिस इज़ सो गुड। और ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है। कैन यू इमेजिन, आपको मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि अरे मैं क्या लगा रही हूँ, इसका पता नहीं 30-40s में जाके क्या इफेक्ट होगा, ये वो टेंशन वेंशन। तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बता रही हूँ ना गाइस, जेन्युइनली ये सारे मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड आफ्टर 3 months you will see my skin, you'll bet me. So this is Nat Habits Skin Malai moisturizer with double cocoa intensive care booster moisturizer and dry repair, इसका नाम पूरा। तो अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी एंड दैट्स इट। दिस इज़ ऑल्सो अनदर मॉइस्चराइजर दैट यू कैन यूज़ ऑन योर हैंड्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। मैं तो मतलब ट्राई करती हूँ कि सी गाइस, एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ कि जो भी आप फेस पे लगा रहे हो वही आपको यहाँ तक लगाना है। वाई? ऑल गर्ल्स नो, बिकॉज आपका जो ये नेक का पार्ट है एंड शोल्डर्स का पार्ट है, कभी कभी क्या होता है कि हम फेस पे इतना कुछ लगा लेते हैं कि फेस बिकम्स बहुत गोरा एंड दिस बिकम्स बहुत काला, तो वो पांडा की बाउंड्री फिर से दिख जाती है। और हमें एनीवेज ये खरगोश यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। वैसे इसके बारे में भी मैं बताऊँगी किसी दिन आपको वीडियो में कि ये कौन है, क्या है, इसका नाम क्या है। सो आपको जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं आपके फेस पे, आप जो भी कर रहे हो वो आपको यहाँ तक करना है ताकि योर फेस एंड योर शोल्डर और नेक एवरीथिंग आर इन द सिंक। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मेरे कैस्टर ऑयल पे। सो अब ये ऐसा वैसा कैस्टर ऑयल नहीं है, एज आई सेड दिस इज़ ऑल नेचुरल। सो ये एक एंड दिस इज़ टोटली ऑर्गेनिक। किसी भी प्रोडक्ट पे आप कोई भी वो मत करना कि मतलब ये बस रेकमेंड कर दिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, ना। मैं कोई भी प्रोडक्ट, मुझे किसी भी प्रोडक्ट ने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ एंड मैंने इनके बारे में काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं। सो दिस इज़ वॉट आई यूज़ एंड वॉट आई रिकमेंड टू पीपल राइट नाउ। सो कैस्टर ऑयल है तो ये हम एज अ बॉडी का जो मॉइस्चराइज़र है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये लगा सकते हो आप। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। इसको आप हेयर पे लगा सकते हो, स्किन पे लगा सकते हो, हाथ पैरों पे लगा सकते हो। सो दिस इज हैविंग द मल्टीपल बेनिफिट्स। तो फिर ये आया है अर्बन बोटेनिक्स से, सो यू कैन चेक आउट दिस ऑल्सो, आई टैग। Then we have the aloe vera juice. Oh sorry, this is aloe vera का gel. This is aloe vera का gel. So ये मैंने क्यों मंगाया था बताऊँ क्या मैं आपको, इसका तो अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है, बट इसका जो मेन पर्पस था मेरा लेने का वो ये था कि इससे मैं करूँगी शेविंग। देखो आज के ज़माने में हर कोई शेव करता है, देर इज़ नथिंग टू शेविंग, एवरी वन शेव्स बिकॉज आ जाता है हेयर यहाँ पे। सो फॉर दैट पर्पस आप एलोवेरा जेल पहले अपने फेस पे पूरे अच्छे से लगाइए एंड देन यू शेव इट ऑफ एंड देन अगेन अप्लाई एलोवेरा जेल। सो या द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शीशा का soap. So this is a Shisha Ayurvedic skin brightening and body tan removal soap. This basically I use it as a soap. ये मैं soap की तरह यूज़ करती हूँ एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, मैं कोई भी जो साबुन है अपने फेस पे तो नहीं लगाती हूँ। मतलब आई डोंट नो, मैं स्टार्टिंग से फेस पे ज़्यादा कुछ लगाती नहीं। फेस पे क्या लगाती हूँ while bathing I'll tell you, and
ये जो है सोप, ये हम बॉडी पे लगाएंगे ना कि फेस पे। सो फेस पे ये नहीं लगेगा, बॉडी पे लगेगा। एंड दिस एक्चुअली इज़ वेरी गुड। अगर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक बार, मतलब इसके मैंने, दिस इज़ वेरी गुड, इसके मैंने कम से कम 6 मंगाए थे, जिसमें से 5 तो ख़त्म हो चुके हैं। ये दिस इज़ द लास्ट वन, अब मुझे और भी मंगाने पड़ेंगे। दिस स्मेल्स गुड, मीन्स एटलीस्ट दिस इज़ नॉट टॉक्सिक। सो दिस इज़ अ शीशा सोप गाइस। सो आप इससे ले सकते हो। एंड इसके कारण भी मेरी टैनिंग काफ़ी कम हुई है, मतलब यही सोप तो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं वो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। सो मेरा अगर पहले के हाथ का मैंने फ़ोटो ले रखा होता ना, तो आपको दिखता कि इसमें डिफरेंस कितना आया है। ऐसे ही मैं ये सारे प्रोडक्ट्स रेकमेंड तो नहीं कर रही हूँ, राइट गाइस। सो अब लास्ट प्रोडक्ट जो कि स्किन केयर के रूटीन में आता है, जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ दिस इज़ अ गुलाब जल एंड दिस इज़ ग्लिसरीन। अब ये कोई ब्रांडेड तो है नहीं, नॉर्मल आप किसी भी ब्रांड से गुलाब जल ले लीजिए, बस नॉन टॉक्सिक हो तो बेटर है। मैं इनको भी टैग कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इन्हें क्या करना है, जो गुलाब जल है एंड जो ग्लिसरीन है, आपको वो सेम क्वांटिटी में लेना है विद लेमन जूस। सो 1:1:1 इसका रेशो होना चाहिए। सो गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस लेमन जूस। एंड लेमन जूस आप ट्राई करो कि फ्रेश डालो, ताकि होता क्या है कि लेमन जूस अगर लॉन्ग टाइम तक रहे तो मे बी ख़राब हो सकता है ऐसे पड़े पड़े। तो लेमन जूस आप ऑन द स्पॉट लगाइए। सो लेमन जूस 1:2, गुलाब जल 1:2, ग्लिसरीन 1:2। सो इन तीनों को आप मिक्स करिए एंड कॉटन की हेल्प से टैप 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 करके लगा दीजिए एंड सो जाइए। और हाँ, उससे ये सब लगाने से पहले नाइट को आप फेस वॉश कर लेना, सो दैट कुछ हो तो सब निकल जाए एंड फिर आप ये नाइट क्रीम लगा के आराम से सो सकते हो। तो ये सब लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आप सो जाओगे, फिर सुबह उठने के बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। तो दिस इज़ अ नाइट क्रीम एंड ऑफ कोर्स ये कोई एस्थेटिक तो आपको लगेगी नहीं स्टार्टिंग में, बट बिलीव मी गाइज, इसका बहुत इफेक्ट होता है स्किन पे अगर आप करोगे सही से। एंड इसे मतलब डेली लगाओ, डेली आपकी स्किन रिपेयर होती रहेगी, बिकॉज हम बाहर जाते हैं इतने पोल्यूशन में, इतनी धूप में, अपनी स्किन ऑक्सीडाइज हो रही होती है, फ्री रेडिकल्स एंड ऑल द स्टफ, मतलब सुना होता है यार, हर किसी ने सुन रखा है ये। सो एक नेचुरल वाली जो स्किन केयर रूटीन है वो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द स्किन केयर रूटीन। अब हम आते हैं हेयर केयर रूटीन पे। मेरे भी हेयर केयर रूटीन में काफ़ी कुछ मुझे अभी मैं अभी इंक्लूड कर रही हूँ, बिकॉज एज यू नो आई हैव ओनली यूज फ्यू प्रोडक्ट्स। तो फिर नीली ब्रिंगादी ऑयल, दिस इज़ अ ऑयल दैट आई यूज़ फॉर माई हेयर्स। एंड आई नो ये लड़की थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमने देखा ही नहीं है कभी। So this is all recommendation of YouTuber guys and I believe him. So let's give it a try because chemical use कर करके जो मैंने झाड़ू बना दी अपने बालों को. So now I'll believe him once and like let's do it. So this is that नीली ब्रिंगादी oil. So अभी तक तो मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है. This has many of the herbs like indigo, bhringraj, हीना, मिल्क, कोकोनट एंड लाइक मैनी मोर्स. सो ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड है हर्ब्स का जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ ऑयलिंग पार्ट. अब वीक में एटलीस्ट 2 बार ऑयलिंग मतलब करना चाहिए लोगों को, बिकॉज आजकल लोग मतलब मैंने देखा है आजकल काफ़ी सीरम वीरम लगा रहे हैं एंड ड्राई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं. They find it so aesthetic and I find it so pathetic. ड्राई शैम्पू सीरियसली, मतलब आप बस उसको बाहर से चमका रहे हो. इट्स लाइक इट इज़ सीरियसली लाइक नॉट वॉशिंग अ स्पून. बस मतलब अगर कोई स्पून गंदा है तो उसको बस अपन ने पोंछ दिया, उसको साबुन लगा के धोया नहीं, जस्ट पोंछ दिया. I literally feel that. So guys, don't fall for
हर प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रहा है उसके लिए फॉल मत करो एंड खुद का अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड स्किन केयर रूटीन बनाओ. देन वी हैव द वर्जिन कोकोनट ऑयल. सो ये मैंने एक्चुअली मंगाया था टू पेयर अप विद द कैस्टर ऑयल बिकॉज ये काफ़ी हैवी होता है ना. तो आप इसको जब इसके साथ मिक्स कर देते हो तो ये एक लाइट वेट हो जाता है और वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी होता है, हेयर के अंदर भी आपको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ दिस. सो इसके लिए मैंने वो मंगाया था एंड जनरल भी आप एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो. सो या देन वी हैव दिस वुडन कोम्स. ये काफ़ी अच्छे वुडन कोम्स है. इनके वजह से आपके हेयर्स जो हैं अच्छे रहते हैं. मतलब ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपके हेयर्स के लिए. मैंने अर्बन मॉन्क से मंगाया है. ये मैं नीचे टैग कर दूँगी. देन वी हैव सम पाउडर्स एक्चुअली. सो मतलब ये पाउडर्स नीचे गिर गया एक. सो ये जो पाउडर्स हैं एक्चुअली ये है ब्रिंगराज, देन वी हैव रीठा, देन वी हैव हिबिस्कस. तो ये सारे जो पाउडर्स है ना आपको कहीं से भी मिल जाएंगे गाइस. सो ये भी मैं टैग कर दूंगी. लेकिन रीठा पाउडर हिबिस्कस, ब्रिंगराज हमारी मम्मियाँ पहले से बोलती रहती हैं कि ये सब दिस इज़ वेरी गुड फॉर द हेयर. शिकाकाई. सो ये आप पाउडर फॉर्म्स में ले सकते हैं किसी अच्छी ब्रांड का. एंड जब आपका मन ना करे ऑयलिंग कुछ करने का तो एक दिन आप इसे लगा के थोड़े टाइम रख के अपने हेयर्स को फिर आप वॉश कर सकते हो. We have a syrup which is this is Bringraj just बहुत बड़ी स्पेलिंग है इसकी. भाई बैद्यनाथ. दिस इज Bringraj by बैद्यनाथ. सो दिस इज एक्चुअली ये एक सिरप है काइंड ऑफ जो आप लाइक अ जूस. आप सेम क्वांटिटी ऑफ द जूस एंड सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर आप इन दोनों को मिक्स करिए एंड आफ्टर एवरी लाइक लंच और डिनर आप उसके 30-40 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद इसे लीजिए विद द हेल्प लाइक विद द वाटर. तो आप जब इसे पीते हैं तो फिर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके हेयर्स को अंदर से ठीक. जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव जूसेस फॉर द स्किन केयर जो कि उसे अंदर से ठीक करने में हेल्प करता है, वैसे ही हमारे हेयर्स के लिए अंदर से ठीक करने के लिए वी हैव दिस जूस. सो हेयर केयर में लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस फ्लैक्स सीड्स. सो फ्लैक्स सीड्स का हम क्या करने वाले हैं कि फ्लैक्स सीड्स को जब हम उबालते हैं एंड ये मैंने कौन सा लाइक हाँ. सो फ्लैक्स सीड्स को हम जब उबालते हैं तो उबालने के बाद फिर हम उसे स्ट्रेन करते हैं तो लिक्विड पार्ट जो बच जाता है वो आप अगर हेयर्स पे अप्लाई करो तो आपको काफ़ी सिल्की एंड अच्छे बाल मिलेंगे. मेरे बाल अभी लग रहे होंगे लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने स्ट्रेट करा है फ़िलहाल इसलिए लग रहा है, लेकिन वैसे थे नहीं. थिंग्स डोंट लुक एज इट इज़ एज दे आर राइट. सो काफ़ी मेहनत लगती है. तो फ्लैक्स सीड्स का मैंने आपको बता दिया कि आपको उसे उबालना है और उसका जो पानी होगा उसे स्ट्रेन करना है एंड उसे अपने बालों पे लगाना है, थोड़ी देर छोड़ना है एंड देन वॉश इट ऑफ. इससे बाल आपके काफ़ी सिल्की हो जाएंगे. ओके गाइस, सो सीरीज़ का लास्ट प्रोडक्ट है हमारा ऑर्गेनिक हर्तिका पाउडर. अगर आपको दिख रहा हो सो ये मैंने स्पेशली मंगाया था मेरे डार्क सर्कल्स के लिए क्योंकि मैं बहुत स्क्रीन देखती हूँ. तो स्क्रीन जो लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं उनका मतलब ऐसा होता है कि उनको चश्मा लगता ही है एंड देन हम पांडा तो बन ही जाते हैं. सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये हर्तिका हरद पाउडर जो है काफ़ी बेनिफिशियल है. सो गाइज ऐसा है ना कि मैं ये सारे प्रोडक्ट्स 3 मंथ्स के लिए मतलब इनफ प्रोडक्ट्स है 3 मंथ्स के लिए. तो इन सारे प्रोडक्ट्स को नीचे टैग भी कर दूंगी और हम एक चैलेंज लेंगे लाइक टिल द एंड ऑफ 30 डेज. जब तक ये प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं हो जाते मैं ना एकदम ऑनेस्टली यूज़ करूँगी एंड रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करूँगी एंड उसे पोस्ट करूँगी आप लोगों के साथ. ऑल्सो मैंने जो सोचा है कि ये जो अपनी सेल्फ केयर की हमारी जो जर्नी है इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं अब हेल्दी ईटिंग. सो
this is also the new thing that I'll do till 30-40 days or maybe 90 days. I'll do that healthy eating challenge. फर्स्ट डू इट फ्रॉम लेट्स डू इट फ्रॉम 30 तो हम क्या करते हैं कि 30 डेज तक हमें जो भी है हेल्दी खाना है, हेल्दी लाइक जो भी रूटीन फॉलो करना है. अब हमारा स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर तो सॉर्टेड है. अब अंदर से भी तो हमें ठीक करना है खुद को, सिर्फ बाहर से थोड़ी ना ठीक होना है. अंदर से ठीक करने के लिए हमें करना होगा फूड चैलेंज. यस, हेल्दी ईटिंग फूड चैलेंज. तो उसके लिए हमें देना होगा खुद को टाइम. सो मैं क्या करूँगी कि मैं अभी लाइक अभी का जो मेरा करंट फोटो है वो हर एंगल से खींच लूँगी एंड आफ्टर 90 डेज मैं अगेन मेरा एक फ़ोटो खींचूँगी एंड वील सी द बिफोर एंड आफ्टर फॉर मी. सो मैंने जो सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको डे 1 पे जो टैग करने हैं वो बता दिए हैं. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी सो दैट आप उसे चेकआउट करिए एंड मेरे साथ भी एक रेजोल्यूशन लीजिए कि आप भी अपने आप को हेल्दी बनाइए. तो जो इंसान खुद हेल्दी रहता है वो दूसरों को हेल्दी करता है. जो इंसान खुद की हेल्प करता है, जो इंसान खुद की केयर करता है वो दूसरों की केयर करता है. एंड जो इंसान खुद की केयर नहीं कर पाता वो दूसरों की क्या ही केयर करेगा. So yeah guys, that's it for the day and do let me know in the comment अगर आपको कुछ भी सजेशंस है मेरी वीडियो के बारे में कि कुछ भी अगर आपको ऐड ऑन करना है. मैं भी रिसेंटली सोच रही हूँ एक माइक लेने का. कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई अच्छा माइक पता हो एंड ऑल्सो द रिंग लाइट एंड ऑल. मैंने मतलब काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पर, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे बताए कि मैं कौन सा लूँ एंड क्या करूँ. Okay guys, be happy and stay safe. Bye bye.